नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे हेलिकल गियर के दो टाइप, सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हेलिकल गियर बेसिकली ज़्यादा लोड को ये बियर कर सकते हैं स्पर गियर के मुकाबले, और इन्हें हम हाई स्पीड गियर भी कहते हैं। और जो हेलिकल गियर होते हैं इनके ऊपर जो टीथ बने होते हैं वो इंक्लिनेशन पर होते हैं, वो किसी एंगल पर होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हेलिकल गियर होता है इसमें जो टीथ होते हैं वो लेफ्ट हैंड भी हो सकते हैं और राइट हैंड भी हो सकते हैं। वो किस प्रकार से हमें पता लगेगा, जैसे आप इस डायग्राम को अगर देखते हैं, अगर गियर के ऊपर जो टीथ हैं अगर वो लेफ्ट हैंड के थंब को फॉलो करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड हेलिकल है, अगर वो राइट हैंड के थंब को फॉलो करते हैं तो वो राइट हैंड हेलिकल है। अब बात करते हैं सिंगल हेलिकल गियर के बारे में। अब नाम से ही पता चलता है सिंगल कि इस टाइप के गियर में सिंगल हेलिकल, एक ही हेलिकल होगा, या तो ये राइट हैंड हेलिकल होंगे या फिर ये लेफ्ट हैंड हेलिकल होंगे। जो टीथ की इंक्लिनेशन की बात हो रही है, जब जो डबल हेलिकल गियर की अगर हम बात करते हैं, इस केस में दो गियर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उन दोनों गियर्स पर जो इंक्लिनेशन होती है टीथ की वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर आप देखें, ये इस गियर पर जो हेलिकल्स हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड हेलिकल हैं और इस गियर पर जो हेलिकल हैं वो राइट हैंड हेलिकल हैं। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की ये मिरर इमेज होते हैं और बीच में इन दोनों गियर्स के एक स्पेस रहता है। तो ये शेप होती है डबल हेलिकल गियर की और ये होती है सिंगल हेलिकल गियर की। अब बात आती है एक्सियल थ्रस्ट और रेडियल फोर्स की। जो सिंगल हेलिकल गियर्स होते हैं इसमें जो एक्सियल थ्रस्ट फोर्स है वो डेवलप होता है और साथ में रेडियल फोर्स भी डेवलप होता है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है सिंगल हेलिकल गियर में, जो एक्सियल थ्रस्ट की है उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है डबल हेलिकल गियर में। डबल हेलिकल गियर में किसी भी प्रकार का एक्सियल लोड या एक्सियल थ्रस्ट नहीं डेवलप होता। रेडियल फोर्स या रेडियल जो लोड है वो वैसे ही रहता है जैसा सिंगल हेलिकल गियर के केस में होता है। हेलिक्स एंगल की बात करते हैं। ये वो एंगल होता है जिस एंगल पर जो टीथ हैं वो इंक्लाइंड होते हैं शाफ्ट एक्सिस के साथ। जो सिंगल हेलिकल गियर है इसमें थ्रस्ट लोड होने के कारण हम ज़्यादा हेलिक्स एंगल का प्रयोग नहीं करते और इस केस में जो हेलिक्स एंगल रहता है वो तकरीबन 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रह सकता है। जबकि जो डबल हेलिकल गियर है इसमें तो एक्सियल थ्रस्ट होता ही नहीं है और इस केस में जो हेलिक्स एंगल है वो ज़्यादा हो सकता है। और हेलिक्स एंगल डबल हेलिकल गियर के केस में 20 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रहता है। हेलिक्स एंगल बेसिकली जो शाफ्ट का एक्सिस होता है या गियर का जो एक्सिस होता है उसके रिस्पेक्ट में ये एंगल होता है टीथ का। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, जो सिंगल हेलिकल गियर है इसकी जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो कम है, जबकि डबल हेलिकल गियर की जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है सेम साइज और सेम मॉड्यूल के केस में। बीरिंग स्पेन ये होता है कि ये जो दो बीरिंग्स लगे होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, सिंगल हेलिकल गियर के केस में ये जो डिस्टेंस है वो कम होता है, जबकि डबल हेलिकल गियर के केस में दो बीरिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि जो डबल हेलिकल गियर्स होता है इसमें ये बीच में जो ग्रूव बना होता है इसके कारण ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन, सिंगल हेलिकल गियर का डिज़ाइन सिंपल होता है, इसको बनाना भी आसान रहता है, कह सकते हैं इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आसान है एज़ कंपेरिजन टू डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर की अगर हम बात करते हैं, इसका जो डिज़ाइन है इससे थोड़ा सा अलग है, इसके मुकाबले तो कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। इसकी फैब्रिकेशन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। एफिशिएंसी की अगर बात करें, सिंगल हेलिकल गियर की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, डबल हेलिकल गियर की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। अलाइनमेंट ऑफ गियर की अगर बात करते हैं कि जब एक गियर से दूसरे गियर पर मोशन को, पावर को या टॉर्क को ट्रांसमिट करना होता है तो उस दौरान जो अलाइनमेंट हमें गियर की करनी होती है, सिंगल हेलिकल गियर के केस में हमें ज़्यादा प्रिसीजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन डबल हेलिकल गियर्स को जब आपस में अलाइन करते हैं तो उस दौरान इनका आपस में प्रिसाइजली अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो थ्रस्ट फोर्स है वो बैलेंस नहीं होगा और जिसके कारण जो अनफेवरेबल जो वाइब्रेशंस हैं वो प्रोड्यूस
हो सकती हैं। तो इसलिए अलाइनमेंट करते समय प्रिसीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है डबल हेलिकल गियर के केस में। कॉस्ट की अगर बात करते हैं, सिंगल हेलिकल गियर की जो कॉस्ट है वो कम होती है, डबल हेलिकल गियर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, वैसे तो हेलिकल गियर हमें पता है कि ये हाई स्पीड गियर्स होते हैं, और जो सिंगल हेलिकल गियर है इसका प्रयोग मैकेनिकल ड्राइव में, पावर ट्रांसमिशन, मशीन टूल, गियर बॉक्स, हाई स्पीड जो स्टेज होती है ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो डबल हेलिकल गियर्स हैं ये हाई पावर ट्रांसमिशन में इनका इस्तेमाल होता है, क्रेन्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, टर्बाइंस में किया जाता है, इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।